हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। गाइस, आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू कर रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हमने क्या बताना है कि बगैर मतलब हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं यूज़ करना कि डिवाइड करके हम देख रहे हैं। हमें सीधा वैसे ही फैक्टर करके बताना है कि ये रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि ये रैशनल नंबर जो है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं बताना। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस तरह से चेक करते हैं इसको। देखो जैसे फैक्टर करते हैं ना हम, देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर वाले का हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पर 5 के टेबल पर देखते हैं। 5 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 30 और जो 1 है वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10, जो 2 बचा वो उसके साथ जुड़ा 25 हो गया। 5 5 जा 25, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 5 1 जा 5, जो एक इसमें से बचा इधर गया 12 हुआ। 5 2 जा 10, फिर जो 2 बचे इधर चले गए। 5 5 जा 25, ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 2 जा 10, 2 बचे इधर जुड़ गए 25 हो गया। 5 5 जा 25, ठीक है। तो इस तरह से अब ये आगे भी होगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो गया। तो अब देखिए इसके अंदर जो भी रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं, तो इसमें इसका जो रिपीटिंग रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, जो रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो उसके जो ये फैक्टर होंगे यहाँ पर जो ये फैक्टर बन रहे हैं, या तो 2 इस तरह से होगा। देखिए यहाँ मैं बताती हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में या तो 2 के फैक्टर इसमें बनेंगे, या 5 के अकेला 5 के फैक्टर बन गए, या अकेले 2 के फैक्टर बन गए, या फिर इन दोनों के फैक्टर बन गए। तो वो रैशनल नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 5 के फैक्टर बन रहे हैं सारे, तो अकेले 5 के फैक्टर भी बनेंगे तब क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा भी कोई और फैक्टर बीच में आ जाता है तो वो कौन सा एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया हमारा, ये देखिए यहाँ पर 13 इसके जो फैक्टर बने हैं वो कितने बने हैं। देखिए यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 5 हमारा 5 बार आ गया। 1 2 3 4 5, तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, 5 के ऊपर पावर कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है इसका। तो अब देखिए अगला देखते हैं। इसमें अगले में भी हमें ऐसे ही चेक करना होगा। ये जो 8 है इसके फैक्टर बनाएंगे हम, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ मैंने क्या बताया था, इन दोनों में से अगर कोई भी फैक्टर आ गया या फिर ये दोनों ही आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर का। तो ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये बन गया हमारा 17/2। कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है। तो पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। ये 2 के ऊपर जो पावर n लिखी है इसका मतलब यही है कि 2 के ऊपर जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ 2 के ऊपर पावर 3 हो गया, तो ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ तो आप देखिए अब ये वाला पार्ट इसका देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे। ये देखिए 4 5 5, ठीक है। तो यहाँ पर अब किस टेबल पर करें हम, यहाँ पर देखिए अगर हम करते हैं 5 के टेबल पर ही होगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 है। देखिए
फाइव का टेबल 9 तक बढ़ेंगे तो 45, और यहाँ जो 5 बचा 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 7 के टेबल पर देख लेते हैं। 7 1 जा 7, और 2 इधर से बचा वो इधर गया, 21 हुआ। 7 3 जा 21 हो गया, ठीक है। 13 1 जा 13 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा। ये जो 64 है, ठीक है, यहाँ कौन कौन से देखिए 5 तो आ रहा है इसमें, ठीक है, 5 के फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये 7 और 13 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, 5 × 7 × 13 आया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 के फैक्टर के अलावा भी 7 और 13 के है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड यहाँ पर क्या आएगा, रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बस आपने इतना ही ध्यान रखना है कि जो टर्मिनेटिंग होंगे वो क्या होंगे कि उसमें 2 और 5 के फैक्टर आएंगे, ठीक है। और अगर 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर का, ठीक है। तो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर को चेक करेंगे हम इसको। 2 8 जा 16, ये 2 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए अब ये 5 के टेबल पर ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से बने हैं, 5 और 2 के ही बने हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 15, और जो इसके फैक्टर बने हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 बार आ गया। 2 के ऊपर पावर कितनी होगी, 6 × 5 के ऊपर पावर कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 और 5 के फैक्टर ही बने हैं, तो अब क्या इसको लिख देंगे, इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब इसमें इस डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये किस टेबल पे जा सकता है, ये 7 के टेबल पे देखते हैं। 7 4 जा, यहाँ पे हो गया 7 4 जा 28, और यहाँ बच गए 6 6 इधर गया 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 7 के फैक्टर बने हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर ना 2 आया ना 5 आया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 7 के ऊपर पावर कितनी, 3, क्योंकि 3 बार आएगी यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो अब ये अगला, अब हमने इसमें से पहचान के बताना कि कौन सा इसमें से टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 और 5 के फैक्टर बन रहे हैं, यहीं से हम पहचान लेंगे क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और देखिए अब ये यहाँ पर देखिए 5 और 2 के ही फैक्टर है, दोनों सिर्फ कौन से हैं, 5 और 2 के फैक्टर हैं यहाँ पर। तो क्या, सॉरी यहाँ पे 7 था बुक में, 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 2 और 5 के तो हैं फैक्टर, लेकिन 7 भी आ रहा है इसमें, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। और अब देखिए ये, अब इसमें भी हमने 15 को देखते हैं। यहाँ पर 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है,
इसमें भी देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इसमें 2 तो आ नहीं रहा, 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये कौन सा होगा, 6 अपॉन, और क्या बना यहाँ पर 3 इंटू 5 हुआ ना, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 और 2 के फैक्टर अगर होते, उसके अलावा भी अगर कोई नंबर आ गया, या फिर अकेला 5 हो या अकेला 2 हो, यहाँ पे अकेला 5 के फैक्टर आए हैं, लेकिन उसके अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इसका पार्ट अगला। अब इसमें भी ऐसे ही करना है हमने, 50 को 2 2 जा 4, 1 जो बचा इसके साथ जुड़ गया, तो 2 5 जा 10, और यहाँ पर 5 5 जा, और यहाँ 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 के फैक्टर भी आ गए और 2 के भी आ गए, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं 2 के ऊपर पावर 1 लिखो ना लिखो, चाहे 2 खाली 2 लिख सकते हैं। 5 के ऊपर पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब 2 के भी फैक्टर हैं और 5 के भी हैं, तो ये क्या कहलाया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब ये वाला देखते हैं। अब इसमें 2 1 जा 2, ठीक है, 1 जो है 2 से छोटा है, तो यहाँ छोटा है इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लिया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 3 जा 9, एक बचा इधर जुड़ा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब देखिए यहाँ पर अब कितने तरह के फैक्टर, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी, चाहे 2 भी है 5 भी है, लेकिन उसके अलावा 3 और 7 भी आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ लिखते हैं 77, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, बस इसमें आपने यही देखना है कि 2 और 5 के फैक्टर जिसमें बन रहे हैं, ठीक है, या फिर अकेले 5 के या अकेले 2 के फैक्टर हैं, तो वो क्या है, वो रैशनल नंबर कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन जिसमें 2 और 5 के अलावा दूसरे फैक्टर आ जाएंगे, तो वो कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, और अगर अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगी अगली वीडियो में। और अगर आपने ये पूरा मैथ करना है 10th का, और 9th और 8th का भी हमने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, और SST की भी वीडियोस हमारे चैनल पर डली हुई है। अगर आपने ये 10th का मैथ पूरा करना है, या फिर आप कोई और क्लास के भी किसी बच्चे को बताना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।